जो बच्चे 11वीं क्लास की ज्योग्राफी लेते हैं या किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, उन्हें यह बात अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अपन रट के या थ्योरी करके या और कुछ करके समझ नहीं सकते। इसके लिए अपन को सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे प्रैक्टिकल तथा प्रोजेक्ट या फिर सोच समझ के या समझने पर ही समझ आ सकती है, वैसे इसे समझा नहीं जाता। अतः मैं ज्योग्राफी के बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि मेरी वीडियो पर ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद करके ज्योग्राफी में आप अच्छे से अच्छे अंक जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को मजबूत बना सकते। ज्योग्राफी पढ़ने से पहले मैं चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ो या किसी राज्य की पढ़ो या भारत की पढ़ो या जलवायु पढ़ो या मौसम कुछ भी पढ़ो, तो उससे पहले अपन को ये नॉलेज होना चाहिए अक्षांश व देशांतर स्थिति की। तो मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, इनको देखकर आप मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ, ग्लोब में काल्पनिक रेखाएं पाई जाती हैं। ये कोई रेखाएं जो अक्षांश देशांतर ग्लोब में रेखाएं खिंची होती हैं, ये कोई धरातलीय रूप पर नहीं है, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। परिभाषा में भी स्पष्ट होता है कि वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं उसे अक्षांश कहते हैं, तथा वह काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। अतः अपन अक्षांश वह देशांतर रेखाओं के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। अक्षांश के अगर टुकड़े किए जाते हैं तो अक्ष प्लस अंश यानी टुकड़ा, अक्ष प्लस अंश, इन दो शब्दों से बनकर बना है ये। और ध्रुव तारे के प्रकाश पृथ्वी पर जिस निश्चित स्थान पर आकर गिरता है, आयतन 90, मतलब कि अब ये मान लो ये कोई ग्लोब है, तो इस पर जो ध्रुव तारे का प्रकाश इस पर 90 डिग्री कर रहा है, गिर रहा है, ये उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। स्थान के ऊपर ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? ध्रुव तारे का जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसको अपन क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। यह उत्तरी समस्त भौतिक गणनाओं की दिशाओं का आधार होता है। यह जो उत्तरी अक्षांश है ये समस्त भौतिक गणनाओं का आधार होता है। और कुल अक्षांश 180 हैं। ये जो अक्षांश हैं ये कुल कितनी हैं? 180। और रेखाओं की बात करें, अगर रेखाओं की बात करेंगे, ये 0, 1, 2, 3 ऐसे, तो रेखाओं ये 90 और ये 90, मात्र ये एक डिग्री है, ये एक बिंदु के रूप में है, ये रेखाएं नहीं हैं। तो 180 में से अपन अगर 2 कम करेंगे तो 188, मगर 0 अक्षांश भी तो है। 0 के बाद में 1, 2, 3, 0 के बाद में 1, 2, 3, तो मतलब एक और 189 अक्षांश रेखाएं हैं। अगर अक्षांशों की बात करें तो 180 और रेखाओं की बात करें तो 189 रेखाएं। ग्लोब के अक्ष पर कोण की दूरियों को अक्षांश कहा जाता है। ग्लोब के अक्ष पर जो ये अक्ष है, इस पर जो दूरियां होती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं, कहा जाता है। ये अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखाएं की समाती, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है, उसके समांतर होती हैं। और ये है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। ये उत्तर से, ये अक्षांश पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, सही बात है। ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शन 90 एन वह 90, उत्तर को क्या बोलते हैं? 90 एन, और नीचे दक्षिण को 90 साउथ, मतलब ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, उत्तरी व दक्षिणी से किया जाता है। 2 क्रमिक एक के बाद एक अक्षांशों के मध्य भाग को कटिबंध कहते हैं। अगर इनके बीच के, जैसे ये 0, 1, तो इनके बीच के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? कटिबंध। और अगर देशांतर की बात करेंगे, देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? देशांतर के बीच के क्षेत्र को गोल कहा जाता है। तो अब आगे देखिए कि अब इनके बीच